देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एफएसए। एफएसए का फुल फॉर्म का हम बात करते हैं तो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होता है ना। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो याद रखिएगा जो एफएसए का डॉक्यूमेंट है उसको हम क्या करने वाले हैं, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब दिख रहा होगा पीछे पूरा हम इसका जो मेन पार्ट है उसको लिख के रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली एफएसए का हम फुल फॉर्म का बात करते हैं तो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होता है। इसको जनरली जो भी कोल से रिलेटेड होंगे या पावर सेक्टर से होंगे ये इसको भली भांति जानते होंगे कि एफएसए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप कहीं भी इंटरनल जैसे पावर प्लांट में या कोल इंडिया कहीं भी इंटरनल आप एग्जाम दिलाते हो तो उस सिलेबस में ये कंपलसरी ये रहता ही है, इसलिए। ठीक है, और ये 52 पेज का क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में आधार केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है उसमें डाल चुके हैं। क्योंकि इसमें यहाँ हम तो यूट्यूब में तो अपलोड नहीं कर सकते है ना, कि ऑप्शन ही नहीं है कि उसमें कोई पीडीएफ आप अपलोड कर पाओ। तो हम क्या किए हैं वहां पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हो। जनरली अब एफएसए का हम बात करते हैं तो एफएसए एक एग्रीमेंट है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है। अब ये परचेसर और सेलर के बीच में बना हुआ क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है। अब ये इसमें हम बात करते हैं तो मेनली 21 टॉपिक में बात किया गया है। 21 टॉपिक में बात किया है और उसके सब टॉपिक छोटा छोटा अलग है। ये सबको हम क्या किए हैं, 20 टॉपिक 21 टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम बता दिए हैं ताकि इसमें आपको पता चल जाए। शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन आप जब टेलीग्राम में जाएंगे तो वो पूरा पीडीएफ से आपको डेफिनेटली पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी केवल आप सुनिए। ठीक है, हम बताते जाते हैं ताकि आप सुनोगे तो फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म का एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि एफएसए का फुल फॉर्म आपसे पूछ देंगे तो एफएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट होता है। ठीक, अब इसका हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 21 टॉपिक इसमें दिया हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं इसका पेज, अगर कोई पूछेगा कितना पेज का डॉक्यूमेंट है तो 52 पेज का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पहला में आते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन एंड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला हमको 1 पॉइंट में हमको डेफिनेशन जो अलग अलग छोटा छोटा हमको डेफिनेशन जितना भी दिया है, जैसे आईएएस का फुल फॉर्म का हम बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जीसीबी का दिया है ग्लास ग्राफिक वैल्यू 40-60 का हम 40 डिग्री टेम्परेचर और 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, इसके बारे में दिया है। डिक्लेरेशन ग्रेड के बारे में दिया है, डिक्लेरेशन ग्रेड कैसे होता है इसका परिभाषा। तो कोई भी क्या होता है सीग निकलता है उसका पहले एनालिसिस होता है फिर उसका डिक्लेयर ग्रेड करते हैं। तो इस प्रकार से दिया हुआ G1 से लेकर G17 तक। उसमें फिर दिया है नॉन कोकिंग कोल। नॉन कोकिंग कोल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो होता है जीसीबी से। कोकिंग कोल दिया है तो कोकिंग कोल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो एस परसेंटेज से। सेमी कोकिंग कोल दिया हुआ है तो उसका डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो एस प्लस मॉइस्चर से। ठीक है, ये सब दिया हुआ है उसमें। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेशन उसमें बहुत सबसे बड़ा अगर हम पार्ट का बात करते हैं तो सबसे पहला डेफिनेशन होता है जिसमें से ए से लेकर जेड तक, उसके बाद डबल ए से लेकर डबल पी तक, मतलब 1 से लेकर जेड ये 26 अलग हो गया। फिर डबल ए मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, तो फिर डबल ए से लेकर डबल पी तक के इसमें पूरा डेफिनेशन ही दिया हुआ है। ठीक है, आप जाके देखेंगे तो आपको वहां पता चलेगा। ये जो मेन है उसको मैं बता रहा हूं। फिर हम 1.2 में आते हैं, रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हमारे पास दूसरा 1.2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, रोल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें ए से लेकर आई तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप वहां जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारे पास पीरियड ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का पीरियड कितना दिन के लिए रहेगा, मतलब जो परचेसर और सेलर के बीच जो बना है तो वो क्या है, 20 साल। जो इस डॉक्यूमेंट में दिया है कितने साल का, 20 साल का। ठीक है, ये तो मेरे पास दूसरा टॉपिक हो गया। फिर 2.1 से लेकर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2.81 तक इसमें दिया है और 2.8 से लेकर 3.4 तक के दिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और लास्ट में 2.9 में क्या दिया है, फर्स्ट डिलीवरी डेट दिया है कि फर्स्ट डिलीवरी डेट कब होता है। जैसे कि हम कोई भी ई ऑक्शन या हम क्या किए हैं, लिंकेज किए हैं, तो हम जहां से हमारा हमको बोल दिया गया है, जैसे कि हम 30 तारीख को लगाए हैं। ठीक है, 30 तारीख को हमको मिल गया है तो 1 तारीख से पहला डिलीवरी डेट रहेगा, उसको याद रखिएगा। ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास 10 पॉइंट, अब दूसरा अभी दूसरा ही हम बात कर रहे हैं ना, इसमें एक एक स्टेप नीचे दिया हुआ है। 2.10 से लेकर 2 कितना हो जाएगा, 11 तक के इस पे दिया हुआ है। ठीक, फिर हमारे पास क्या आता है, तीसरा आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, कि भाई आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, ये तीसरा में दिया हुआ है। ठीक है, ये तीसरा टॉपिक का बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो बेस प्राइस जितना भी बेस प्राइस रहेगा उसका 6% आपको पहले एडवांस पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपको 1000 है तो 1000 अगर बेसिक क्या है हमारे पास, मान लो बेसिक पे है, बेसिक प्राइस है तो उसका 6% हमको देना पड़ेगा। 1000 का 6% कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 रुपए, 60 रुपए। ठीक है, 1000 का 6% होता है 60 रुपए।
तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिक क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। अब ये तीसरा में क्या बोला गया है, 3.1 से लेकर 3.7 तक के कुछ अलग अलग बातें कहा गया है, जिसको हम हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम आपको केवल बता रहे हैं। फिर चौथा में हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी में दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं तो दो फार्मूला है, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट में हम देखते हैं तो दो फार्मूला है, लेकिन उसमें उससे पहले एसीक्यू का हम फुल फॉर्म बता देते हैं, एनुअल कोल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी, ठीक है, एसी है। अब ये हमारे पास क्या है, 4.1 का बात है। अब इसी में हम जाएंगे 4.7, आगे जाएंगे तो हमको एलडी, ये क्या हो जाएगा, लेवल डिलीवरी, ठीक है। लेवल डिलीवरी में हम जाते हैं तो आपको दो फार्मूला, एक फार्मूला हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, डी क्यू इंटू डी डी क्यू इंटू एफ एम इंटू आर ई इंटू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई आर, क्या हो जाएगा, एसी क्यू हो जाएगा। दूसरा हमको फार्मूला मिलता है एल एल हो जाएगा, एल एल का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ए सी क्यू माइनस डी डी क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए सी क्यू हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये पूरा शायद आपको दिख नहीं होगा, हम पीडीएफ जहां अपलोड किए हैं वहां आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें और उसके बाद हमारे पास क्या चीज है, याद रखिएगा, 4.11 में हमको दिया है सप्लाई ऑफ रेल कोड। सप्लाई ऑफ रेल कोड कैसे करते हैं इसके बारे में देखना है, और उसका हो जाएगा फिर सप्लाई ऑफ रोड, एनजीआर और क्या हो जाएगा, कन्वेयर बेल्ट, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि आपको कैसे सप्लाई करना है, ठीक है, या कैसे आपको देना है। जैसे कि अगर 3 किलोमीटर से पहले हो गया तो उसका जैसे जो पे कौन करेगा, भाड़ा पे करेगा जो सेलर रहेगा, ठीक है। 3 किलोमीटर के पीछे है तो 3 किलोमीटर से ज्यादा आ गया तो क्या करेगा, जो परचेसर रहेगा वो क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा, ठीक। तो यहां तक की बात हो गया। फिर हम पांचवा में देखते हैं क्वालिटी, ठीक है। पांचवा मेन पैरामीटर होता है क्वालिटी का हमारे लिए। हम जो लेब कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं तो जो लेब में आएगा तो होता है क्वालिटी। क्वालिटी में क्या दिया है, सबसे पहले 5 पॉइंट क्या हो जाएगा, 1.7 में दिया है कोल सिंपल कलेक्शन। कोल सिंपल कलेक्शन का जितने भी प्रकार का है, कोल सिंपल कलेक्शन बोले तो एक ही भी नहीं रहेगा, पहले रेक का रहेगा, कन्वेयर बेल्ट का रहेगा, सीप का रहेगा, है ना, और उसके बाद किसमें रहेगा, साइलो का रहेगा और ट्रक का रहेगा। इतने जितने भी प्रकार का है सबका कलेक्शन दिया हुआ है और सबका हम अलग से वीडियो बना चुके हैं एफएससी के अकॉर्डिंग ही, ठीक। अब फिर सब कलेक्शन हो गया तो उसका फिर हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और एनालिसिस। तो ये कलेक्शन प्रिपरेशन से लेकर एक एक टॉपिक को आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो, ठीक। अब उसके बाद हम एनालिसिस में देखते हैं, तो एनालिसिस में क्या क्या करते हैं, टीएम में हम देखते हैं सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंट मॉइस्चर। फिर हम किस में देखते हैं, जीसीबी ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू को देखते हैं, है ना। और उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, देखिए और अलग से जितने भी प्रकार का हमारे पास रहेगा तो इससे एनालिसिस से पहले उसके बाद हम देखते हैं ग्रास सैंपल। ग्रास सैंपल कितना दिन का रहेगा, पर डे का रहेगा। जैसे दिन भर कलेक्शन हुआ उसका पर डे का क्या रहेगा, उसका ग्रास सैंपल रहेगा, ठीक। ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन और प्रिपरेशन की बात हो जाए है। अब वेट ऑफ कोल हम देखते हैं, तो वेट ऑफ कोल दिया हुआ है 6वां में, है ना, 1 से लेकर 9 तक के उसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं, देखो वेट में क्या होता है, जैसे कोल लोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद क्या होता है, वहां कांटा रहता है। अगर रेक का मैं बात कर रहा हूं तो रेक के क्या रहता है, जो रहेगा ना क्या बोलते हैं कोल लोडिंग के बाद में, तो वहां जैसे गाड़ी आउट होते रहता है तो वहां क्या होता है, वैगन के नीचे में लगा रहता है एक जैसे चक्का जाएगा, वहां पे क्या रहता है, वो उसमें वेट मशीन लगा रहता है, वो क्या करता है, वेट लेता रहता है, ठीक। फिर हम देखते हैं आर्डर बुकिंग बाई रेल, ठीक है। हमको आर्डर कैसे बुक करना है, रेल के लिए। फिर आर्डर बुक करना है किसके लिए, हमको याद रखिएगा रोड के लिए। तो अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाके देख सकते हैं। आर्डर ऑफ बुकिंग बाय रेल, आपको क्या करना होगा, रेल के लिए फोलिस में जाना पड़ेगा। फोलिस एक क्या होता है, साइड होता है, उसमें जाके आपको क्या करना होगा, बुकिंग करना होगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेल के लिए हो जाएगा। और रोड के लिए तो आपको जाके क्या करना पड़ेगा, अलग से आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको कहीं ऑफलाइन है कहीं पास में है तो भी जाके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट, देखो रोड में क्या रहता है ना, बहुत सारे ट्रक का वो रहता है, तो टेंडर होता है, टेंडर आप लो या तो अलग अलग रहता है ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, 7वां पॉइंट तक के हम क्लियर कर चुके हैं। फिर 8वां में हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स इसमें दिया हुआ है, ज्यादा इसमें है नहीं, केवल एक ही पॉइंट हम बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स, ये हो गया। फिर हमारे पास क्या होता है, याद रखिएगा, इसके बाद है 9वां प्राइस ऑफ कोल, ठीक है। प्राइस ऑफ कोल का भी हम वीडियो बना चुके हैं, 9.1 से लेकर 9.2.5 तक के है। प्राइस ऑफ कोल का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हूं, वहां जाके देख सकते हो। तो हर कोल का क्या होता है कि उसका कैटेगरी के हिसाब से उसका प्राइस है। जैसे अच्छा कोल रहेगा तो उसका ज्यादा प्राइस रहेगा, थोड़ा सा कम उसका क्वालिटी रहेगा तो कम प्राइस रहेगा। इसी प्रकार से अलग अलग कोल का अलग अलग प्राइस है। हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, जाके आप सर्च करेंगे कोल प्राइस के बारे में, आधार कोल प्राइस बाई रामेश्वर वर्मा, तो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं
है तो कंजप्शन में जैसे हम देखते हैं तो क्या होता है, जनरली जब आप कोल लोड होता है, कोल अनलोड होता है, तो उसमें जैसे कोल के साथ तो भाई स्टोन भी रहता है, तो स्टोन को हमको कितना तक की स्टोन को हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, कितने को रिजेक्ट करना है, ये सब क्या है उसमें दिया हुआ है। फिर हमारे पास क्या है, एक्सेस सरफेस मॉइस्चर। एक्सेस सरफेस मॉइस्चर, सरफेस मॉइस्चर क्या होता है, जो ऊपर लेयर में है उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस मॉइस्चर बोलेंगे, ठीक है। और एक्सेस स्टोन मतलब हो सकता है 250 mm है या उससे ज्यादा है, ये आपस में सेलर और परचेसर्स के बीच में क्या होता है, ये डिक्लेयर होता है कि हाँ भाई मेरे को इतना बड़ा पत्थर चलेगा या इतना बड़ा पत्थर नहीं चलेगा, वो वहां पे रहेगा। अगर ज्यादा बड़ा पत्थर है तो क्या करेगा, उसके जितना पत्थर का वजन रहेगा उतना ही उसको कोल देना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और सरफेस मॉइस्चर, एक्सेस सरफेस मॉइस्चर का भी क्राइटेरिया लिमिट किया गया है। अगर देखो सूखा में 7%, सूखा बोले तो कब रहेगा हमारे पास, याद रखिएगा अक्टूबर से लेकर मई तक 7% तक का सरफेस मॉइस्चर दिया गया है रिलैक्सेशन, और वहीं पे जून से लेकर सितंबर तक के 9% तक की क्या हुआ है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उतना परसेंट चलेगा किसके लिए, कोल इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये मॉइस्चर का बात हो गया। फिर हम देखते हैं 11वां, ओवरलोडिंग अंडरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, याद रखिएगा जैसे कि लिमिट है, मान लो हम रेट की बात कर रहे हैं 70 टन, ठीक है, 70 मीट्रिक टन, हो सकता है वो 90 भर दिया, और लोडर तो है भाई अनुमानित भर रहा है, हो सकता है ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो 65 हो गया तो अंडरलोड हो गया। तो क्या करता है ये ओवरलोड अंडरलोड का, क्या करता है, इसको जितना हुआ है, जैसे वेट के बाद पता चल जाता है भाई मेरे को भेजना था 4000 लेकिन गया कितना 3800, 2000 मीट्रिक टन कम हो गया ना, तो उसको डायरेक्ट पैसा नहीं देना है, उसको रिप्लेसमेंट में रखते हैं कि जब हम बाद में उसको क्या करेंगे, आपस में एडजस्टमेंट करेंगे, तो वो दो किसके ऊपर रहेगा, कोल इंडिया के ऊपर रहेगा। 2000 टन उनको किसको देना है, तो याद रखिएगा सेलर को देना है, परचेसर को, ठीक है। अब वहीं पे अगर हो सकता है 4200 टन चला गया तो 4000 लेना था, 4000 लेना था लेकिन 4200 चला गया, तो सेलर की तरफ से क्या रहेगा, परचेसर की तरफ 2000 चला जाएगा, तो उसको 2000 का पैसा इनको देना पड़ेगा। इस प्रकार से ओवरलोड अंडरलोड होता है, ठीक है। ये ओवर अंडरलोड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बिल पेमेंट का बात करते हैं। बिल पेमेंट भी अलग अलग मेथड से करते हैं कि बिल पेमेंट आपको कितना दिन में करना है, कैसे करना है, ये आपके रहेगा, ठीक है। बिल और पेमेंट ये तो देखिए हर पूरे साइकिल है, साइकिल को चलाने के लिए पेमेंट जरूरी होता है, बिल पेमेंट जरूरी होता है। भाई जी आप एक सामान लोगे तो उसके बदला कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, तो ये कितना दिन में देना है, 6 दिन में देना है, 7 दिन में देना है, 5 दिन में देना है, ये सब आपस में डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिक्लेरेशन ग्रेड के हिसाब से क्या कैसे कैसे पे कर सकते हैं, तो अलग अलग हिसाब से, जैसे एस पे पेमेंट करते हैं, कोई डिक्लेयर ग्रेड पे करते हैं, कोई 40-60 डिग्री पे करते हैं, कोई टोटल मॉइस्चर में पेमेंट करते हैं, तो आपस में सब क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे जीसीबी में करते हैं, एस में करते हैं ना, तो आपस में क्या रहेगा, बात रहेगा कि भाई हमको एस से करना है कि मॉइस्चर से करना है पेमेंट, है ना। तो ये हो गया, हमको ये किसमें दिया है, 12वां में दिया है, ठीक है। अब हम 13 में आते हैं, तो क्या हो, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। भाई अगर पेमेंट सामान मिल गया है आपको, उसके बाद आप पेमेंट में लेट कर रहे हो, तो उसके उस कंडीशन में क्या लगाएगा, वो इंटरेस्ट लगाएगा, और कितना दिन में इंटरेस्ट लगाएगा ये भी उसमें आपको मेंशन करेगा, ठीक है। अब इसमें हम जाते हैं 14 में। 14 में क्या है, सस्पेंशन ऑफ कोल सप्लाई, ठीक है। अब कुछ हुआ, कुछ बहसबाजी हुआ, तो कोल को क्या कर सकता है, 5 दिन में वो सस्पेंशन मतलब वो सप्लाई को बंद कर सकता है। इसको याद रखिएगा, किसमें कोल कर सकता है, तो कोल इंडिया वाले कर सकता है, इसमें दिया हुआ है। फिर 15 में जाते हैं, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब हो सकता है, देखो हम जो अंडरलोड ओवरलोड बोले थे वहां भी सेटलमेंट हो सकता है, और एक होता है रेफरी जो क्वालिटी की बताता है, तो उसका भी सेटलमेंट कौन करता है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये 15.1 से लेकर 15.3 में ये बात कही गई है। फिर हमारे पास आता है ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 16.1 से लेकर 16.3 में दिया हुआ है। उसके बाद फोर्स मेजर आता है, फोर्स मेजर में हमारे पास 17.1 से लेकर जे तक दिया है, 17.3 से लेकर ए से जे तक दिया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास जो 18 तक मेल हमारे पास क्या है, शेड्यूल एनेक्सर है। शेड्यूल एनेक्सर में हमारे पास 7 प्रकार का हमारे पास एनेक्सर दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है तीसरा, जिसमें क्या हुआ है, क्वालिटी ऑफ कोल दिया है। क्वालिटी ऑफ कोल ही हमारे लिए सबसे वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है लेब वालों के लिए। उसमें अलग अलग जैसे एसीए, बैंक, कोल, है ना, इस प्रकार से 7 एनेक्सर दिया हुआ है, ठीक। अब हम 19वां जाते हैं, तो मिसलेनियस में हम जाते हैं, तो दोनों का एड्रेस देता है, जैसे कि सेलर का एड्रेस कहाँ है, परचेसर का एड्रेस कहाँ है, भाई तभी तो पता चल पाएगा ना कि लीगली काम हो रहा है। जैसे एनटीपीसी वाला अपना पूरा एनटीपीसी, बहुत सारा एनटीपीसी है, मान लो एनटीपीसी क्या ले रहा है, एनटीपीसी वाला सीपत ले रहा है, एनटीपीसी कोरबा ले रहा है, कहाँ से ले रहे हैं ये सब देखना पड़ेगा ना, तो अपना एड्रेस देना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार कोल का जो हमारे पास सेलर रहेगा, सेलर जो
क्या है बेचने वाला, जैसे आप कौन से ACCL से ले रहे हो, WCL से ले रहे हो, NCL से ले रहे हो, क्या MCL से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, उसका भी तो एड्रेस रहेगा, तो दोनों का एड्रेस लगेगा। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन। आप क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20.1 से लेकर 20.4 में दिया है। फिर सेविंग की बात किया गया है, सेविंग में अलग अलग मोड्स दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, टोटल 21 पॉइंट दिया हुआ है किसमें, FSA में। तो FSA का हमने एक मोटा मोटी हमने जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसको बता दिया है, और ज्यादा आपको देखना होगा तो आप अपना क्या करिएगा, हम वॉइस में डाल दिए हैं इसमें टेलीग्राम में आप जाके एकदम आराम से पढ़िएगा। पूरा 52 पेज का है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हम 52 पेज को यहाँ पे तो ला नहीं सकते हैं, बस उसका जो मोटा मोटा बात है उसको हम बता दिए हैं। और फिर भी आपको कोई भी इसमें से 21 टॉपिक में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम डेफिनेटली बताने वाले हैं। राइट, अभी क्या होता है, हमारे लिए बहुत सारा टॉपिक है, इसको सबको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। अगर ये बात में किसी को लगा हो कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो तो उस टॉपिक के बारे में हम फिर से आपको बताएंगे। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।